गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आज आप लोग का जो है सागर वेलफेयर सोसाइटी में स्वागत करता हूं और मैं आपको आज अपना पेडागागी का लेक्चर नंबर 14 आया हूं। मीन्स आज हमारा पेडागागी का 14वां लेक्चर है। इस 14वें लेक्चर में हम आपको जो है आज दो महत्वपूर्ण जो है टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये दोनों टॉपिक के तहत दो क्वेश्चन आते हैं। मीन्स आज की क्लास से आपका जो है टेट सीटेट और हायर एजुकेशन के तहत देखा जाए तो दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो है ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी हैं, बहुत ही हम कहेंगे आसान है, बस हमें जानने की इसको ज़रूरत है ओनली फॉर जो है। तो इस तरीके से आइए जो है दोनों टॉपिक के तहत आपको हम दिखा देते हैं कि एक टॉपिक हमारा NCF 2005 है और दूसरा हमारा RTE। दूसरा पॉइंट हमारा RTE है जो है, जहाँ पर RTE लिखा गया RTE। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि दो टॉपिक हमारा NCF 2005 और RTE हमारा 2009, दोनों के तहत एक एक क्वेश्चन हमारा टेट सीटेट और हायर एजुकेशन में आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जो है कि पहले जो है हम लोग क्या देखते हैं NCF 2005 देखते हैं, इसके बाद हम लोग जो है RTE अपना 2009 देखेंगे जो है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं जो है NCF 2005। देखिए NCF 2005 के तहत जो है आपको जो है हम दिखाते हैं कि NCF का फुल फॉर्म क्या होता है जो है। तो चलो आओ आज देखते हैं NCF का फुल फॉर्म जो है। N का मतलब होता है आपका नेशनल, C का अर्थ होता है क्यूरिकुलम, और F का मतलब होता है फ्रेमवर्क। अब देखिए नेशनल मीन्स हम लोग को मालूम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मीन्स राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इस तरीके से अगर काउंट किया जाए तो आएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये हमारा NCF का फुल फॉर्म जो है। तो आइए NCF का आपने देख लिया फुल फॉर्म कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं जो है कि ये हमारा कब पब्लिश किया गया जो है। पब्लिश NCF कब पब्लिश किया गया जो है। तो हम कहेंगे NCF हमारा जो है जो पब्लिश किया गया ये हमारा 1975 ईस्वी में किया गया, 1975। इसके बाद हम कहेंगे पब्लिश किया गया एट फर्स्ट टाइम ये जो है 1975 में पब्लिश किया गया। फिर इसके बाद दूसरा हम कहेंगे 1988 में पब्लिश किया गया। सेकेंड स्टेप है 1988 में पब्लिश किया गया जो है। तीसरे तौर पर लिया जाए जो है तो ये 2000 में पब्लिश किया गया जो है, 2000 में, सन 2000 में। तीसरी भी इसकी जो पब्लिश जो सिस्टम रहा जो है थर्ड ये 2000 में। अभी जो हमारा जो है NCF पब्लिश किया गया है जो है ये हमारा 2005 मीन्स हम कहेंगे NCF 2005 हमारा चौथा पब्लिकेशन है जो है। मीन्स चौथी बार ये पब्लिश किया गया है हमारा NCF जो है। तो देखते हैं हम लोग NCF 2005 जो पब्लिश किया गया जो है तो किसकी अध्यक्षता में किया गया जो है। तो आइए हम लोग अगला स्टेप में देखते हैं जो है NCF 2005 NCF 2005 हमारा जो है
प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है तैयार किया गया। चलो अब हम लोग को पहला स्टेप मालूम हो गया कि एनसीएफ 2005 हमारा जो है प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है ये तैयार किया गया जो है। और आइए हम लोग दिखाते हैं जो है नेक्स्ट स्टेप इसका जो है एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित होती है। 2005 बाल केंद्रित है। देखिए ये बाल केंद्रित है, एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित है, न कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। मीन्स बालक को ध्यान में रख करके एनसीएफ 2005 बालक को ध्यान में रख करके बनाया गया है जो है। इसलिए हम लोग कहते हैं जो है कि हमारा एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित है जो है। नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं जो है कि एनसीएफ 2005 22 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में 22। देखिए यहाँ पर ये हम लोग कहेंगे एनसीएफ 2005 कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में तैयार किया गया है। अब इस तरीके से देखिए 3 स्टेप आपको मिला जो है। एक तरीके से पब्लिश के तहत आप देखें जो है तो एनसीएफ कब शुरुआत की गई? एनसीएफ की 1975 में। इस समय जो एनसीएफ चल रहा है वो 2005 एनसीएफ चल रहा है, मीन्स चौथा एनसीएफ चल रहा है जो है। आज चौथा एनसीएफ मीन्स 2005 की प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया जो है। एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित है, न कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित है जो है। एनसीएफ 2005 22 भाषाओं में तैयार किया गया है जो है। अगला स्टेप देखते हैं जो हम लोग। एनसीएफ 2005 रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद, देखिए ये हम कहेंगे एनसीएफ 2005 रचनावाद पर आधारित है। अब इस तरीके से हम लोग कहेंगे जो है कि सभी हमारे जितने भी पॉइंट्स लिए जा रहे हैं सभी पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। आज सभी पॉइंट्स हमारे एग्जाम में आए हुए हैं जो है। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप देखिए जो है हम लोग कहेंगे कि एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देती है। मीन्स आपको मालूम होगा लर्निंग बाय डूइंग जो है मीन्स करके एनसीएफ 2005 करके सीखने पर जो है क्या करती है? बल देती है जो है। इसके साथ ही आइए हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, यहाँ पर हम आपको 4 से 5 उद्देश्य बताएंगे और ये सभी उद्देश्य 4 से जो 5 उद्देश्य हैं सभी उद्देश्य आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो है। तो पहला हम लोग देखते हैं जो है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। बाहरी
जीवन से जोड़ना। देखिए पहला एनसीएफ 2005 का ये पहला उद्देश्य रहा है जो है कि स्कूल के ज्ञान को हमें बाहरी जीवन से क्या करना है, जोड़ना है जो है। दूसरा उद्देश्य हम इसका दिखाते हैं जो है, दूसरे उद्देश्य के तहत गया है जो है कि पढ़ाई रटकर नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई रटकर न करना, पढ़ाई रटकर न करना। इसका उद्देश्य यही है कि पढ़ाई रटकर नहीं करना है जो है, पढ़ाई हमें अर्थपूर्ण समझ करके करना है जो है। इस तरीके से आइए तीसरा इसका उद्देश्य देखते हैं हम लोग जो है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं है। हम कहेंगे पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मीन्स पढ़ाई हमारी जो है व्यवहारिक होनी चाहिए, पढ़ाई हमारी सामाजिक होनी चाहिए जो है। अगला स्टेप हम लोग देखते हैं जो है चौथा इसका उद्देश्य विद्यालय की शिक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। विद्यालय की शिक्षा को गतिविधियों से जोड़ना, गतिविधियों से जोड़ना। और इसके साथ ही हम दिखाते हैं पांचवा इसका जो है एनसीएफ 2005 का लास्ट उद्देश्य की राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। देखिए इस तरीके से हम कहेंगे एनसीएफ 2005 के हमारे पास जो है 5 उद्देश्य हैं जो है। पांचों उद्देश्य के तहत हमने लिया जो है कि स्कूल के ज्ञान को जो है, कौन से ज्ञान को, यहाँ पर पहला उद्देश्य बताया कि स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना जो है, जबकि दूसरा उसने बताया जो है कि पढ़ाई रटकर न करना। मीन्स पढ़ाई हम समझ करके हमको करना है, न कि रट करके पढ़ना है जो है। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारी शिक्षा है जो है ये पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं होनी चाहिए जो है। अगला इन्होंने उद्देश्य बताया कि विद्यालय की शिक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। मीन्स जो भी विद्यालय में शिक्षा दी गई जो है उसको हमें क्या करना है जो है, गतिविधियों से जोड़ना है जो है। लास्ट में बोला कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी क्या करना है, तैयार करना जो है। ये रहा हमारा एनसीएफ 2005। कुल मिलाकर के आपको 5 उद्देश्य रहे हैं जो है, 5 ही 6 इसकी जो विशेषता रही है जो है। कुल मिलाकर के 8 से 10 आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो है, जो हम कहेंगे कि प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है जो है। आइए अब इसके साथ हम आपको दिखाते हैं जो है आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट 2009। अब देखिए आरटीई एक्ट 2009 के बारे में हम लोग देखते हैं जो है। आर मीन्स देखिए हमारा इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। आर मीन्स होता है राइट्स और हम कहेंगे ई मीन्स होता है एजुकेशन। एक्ट मीन्स होता है अधिनियम। हम कहेंगे कि यहाँ पर आता है जो है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।
मीन्स अब हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अब हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो है। तो आइए हम कहेंगे कि आरटी एक्ट 2009 जो है हमारा देखा जाए जो है तो हमारा क्या है जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम मीन्स बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए जो है। तो हम कहेंगे कि हम कहेंगे आरटी 2009 में तैयार किया गया। आरटी हम कहेंगे कब तैयार किया गया, हम कहेंगे आरटी 2009 में तैयार किया गया जो है। जबकि हम कहेंगे आरटीई हमारा जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। हम कहेंगे आरटी जो है हमारा क्या है जो है, ये हम कहेंगे आरटीई जम्मू एंड कश्मीर J&K में लागू नहीं है। मीन्स जम्मू और कश्मीर, भारत में जम्मू और कश्मीर जो है आरटी एक्ट से जो है बाहर हैं जो है। मीन्स 2 ही हमारे ऐसे जो है प्रदेश हैं जो है जो आरटी एक्ट से जो है क्या है, बाहर हैं जो है। आइए अगला स्टेप हम दिखाते हैं आपको आरटी का जो है। आरटीई संविधान के 86वें संशोधन 2002 में संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत आर्टिकल 21A के अंतर्गत आर्टिकल 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क शिक्षा एवं देखिए निःशुल्क शिक्षा आरटी एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा देना प्राविधान किया गया। अब आइए हम लोग देखते हैं जो है कि आरटी एक्ट 2009 के तहत जो है हमारा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो है देखिए निःशुल्क शिक्षा अब यहाँ पर हम निःशुल्क शिक्षा लिए जो है। तो आइए 2 स्टेप में निःशुल्क शिक्षा ली गई है जो है। हम कहेंगे कि सामान्य बालक मीन्स योग्य बालक 6 से 14 वर्ष योग्य बालक जो हमारे 6 से 14 वर्ष को जो उनको निःशुल्क शिक्षा देनी है। लेकिन जो डिसेबल हैं, अयोग्य बालक 6 से लेके 18 वर्ष इन दोनों बच्चों को हमें क्या करनी है जो है निःशुल्क शिक्षा देनी है। निःशुल्क
शिक्षा देनी है। अब देखिए निःशुल्क शिक्षा आपको मालूम हो गया जो है कि हमें जो है जो योग्य बालक होंगे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है हमें जो योग्य बालक हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है। लेकिन जो डिसेबल बालक हैं जो है वो 6 से 18 वर्ष के बच्चों को जो है हमें क्या करनी है, निःशुल्क शिक्षा देनी है जो है। आइए इसके बाद हम लोग दिखाते हैं जो है नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं आरटीए का जो है उम्र के अनुसार बिना नामांकन उम्र के अनुसार बिना नामांकन का बिना टेस्ट का एडमिशन करना। देखिए एडमिशन बिना टेस्ट, इनका टेस्ट भी नहीं लेना है जो है और इनका नामांकन भी नहीं करना है। मीन्स बिना नामांकन का और बिना टेस्टिंग का जो है उम्र के अनुसार बच्चों का एडमिशन होना चाहिए जो है। ये हमारा आरटीए एक्ट मीन्स शिक्षा का हमारा ये अधिकार है जो है एक्ट 2009 के अनुसार जो है कि बच्चों को जो है जो हमारे योग्य हो और अयोग्य हो और उन्हें हमें क्या करना है जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे और 6 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों का जो है बिना नामांकन का और बिना टेस्ट का जो उनका क्या करना है, एडमिशन करना है जो है। अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं जो है आरटीए की विशेषता। आइए इसके आरटीए की विशेषता हम आपको दिखाते हैं जो है। आरटीए की विशेषता, आरटीए की विशेषता। अब देखिए हम कहेंगे कि इसकी विशेषता क्या है जो है, तो हमें ये आरटीए की प्रक्रिया जो लगाई गई है जो है ये हमारा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए जो है लागू होती है जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो है कि जो हमारा प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक स्कूल में विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। अब देखिए हम लोग कहेंगे प्राथमिक स्कूल, आपको मालूम है प्राथमिक स्कूल जो है कक्षा 1 से लेकर के 5th तक के बच्चों का हमारा प्रक्रिया प्राथमिक स्कूल की होती है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के तहत अगर हम ले जो है तो यहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, 30:1। हम कहेंगे 30 छात्र पर 1 हमारा जो है शिक्षक होना चाहिए। मीन्स 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए जो है। अगली विशेषता देखिए इसकी जो है उच्च प्राथमिक स्कूल। हम कहेंगे उच्च प्राथमिक स्कूल मीन्स कक्षा 6 से 8 तक के जो है बच्चों के लिए हम लोग कहेंगे जो है विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात जो है हमारा विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 35:1। यहाँ पर आपको मिला था 30:1, यहाँ 35:1 होना चाहिए।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आपको मालूम हो गया कि प्राथमिक स्कूल कक्षा 1 से 5 तक के जो है बच्चों के लिए जो है 30 बच्चों पर एक शिक्षक जो है अनिवार्य है जो है, जबकि हम कहेंगे उच्च प्राथमिक स्कूल कक्षा 6 से 8 तक के जो है बच्चों के लिए जो है 35 बच्चों पर एक शिक्षक जो है अनिवार्य होता है जो है। आइए वर्किंग देखते हैं हम लोग जो है। देखिए वर्किंग में हम लोग देखते हैं प्राथमिक स्कूल की कार्यशाला 2 साल में, एक वर्ष में 200 दिन होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग कहेंगे जो है कि प्राथमिक स्कूल मीन्स कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का जो है वर्ष में जो है 200 दिन इनकी जो है क्या होनी चाहिए, कार्यशाला होनी चाहिए। इनका अध्यापन जो है 200 दिन होना चाहिए जो है। जबकि अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं जो है कि उच्च प्राथमिक स्कूल की कार्यशाला देखिए उच्च प्राथमिक स्कूल हम कहेंगे कक्षा 6 से 8 कार्यशाला एक वर्ष में 220 दिन होनी चाहिए। देखिए हम लोग को मिला जो है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का जो है साल में 200 दिन स्कूल चलना चाहिए, क्लास चलनी चाहिए, जबकि उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चे में से 6 से 8 के बच्चों का जो है एक साल में 220 दिन जो है कक्षाएं इनकी चलनी चाहिए जो है। आज अगले स्टेप में हम आपको दिखाते हैं जो है हम कहेंगे एडमिशन की कोई उम्र नहीं होनी चाहिए, कोई उम्र निर्धारित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए उम्र निर्धारित नहीं होनी चाहिए एडमिशन के लिए। फिर हम कहेंगे एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये है अधिकार शिक्षा का, टेस्ट नहीं होना चाहिए जो है, उम्र निर्धारित नहीं होनी चाहिए। हम कहेंगे टेस्ट इनका एडमिशन के लिए नहीं होना चाहिए जो है। इसके बाद हम कहेंगे गवर्नमेंट टीचर को मीन्स सरकारी टीचर को प्राइवेट ट्यूशन नहीं करना होगा। मीन्स जो भी सरकारी टीचर होगा उसके लिए प्राइवेट टीचिंग जो है हम कहेंगे अपराध स्वरूप होगी जो है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं उसको करना होगा जो है। ये शिक्षा का अधिकार नियम में जो है लिया गया है जो है, वो अपने केवल सरकारी स्कूल में ही पढ़ा सकते हैं बच्चों को जो है। नेक्स्ट आप इनकी देखिए जो है विशेषता, हम कहेंगे बिना मान्यता का स्कूल चलाना अपराध है। मीन्स बगैर मान्यता का आप जो है स्कूल नहीं चला सकते हैं जो है। ये हमारा जो है राइट्स है जो है एजुकेशन का,
आइए इसके साथ ही कुछ और विशेषता हम आपको दिखाते हैं। हम कहेंगे प्राइवेट स्कूल में बीपीएल धारी छात्र और ईडब्ल्यूएस छात्र का 25% एडमिशन निःशुल्क होना चाहिए। देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो है 2009 के तहत जो है प्राइवेट स्कूल जो भी हो जो है उसमें जो भी बीपीएल धारी छात्र हो या कहेंगे ईडब्ल्यूएस छात्र हो जो है उनका 25% कोटा होना अनिवार्य है। मीन्स उनका 25% उसमें क्या होता है, कोटा होता है, जिससे वो अपना एडमिशन इसमें निःशुल्क ले सकते हैं जो है। आइए इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं जो है कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक सजा नहीं देनी चाहिए। जो है बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक सजा नहीं देनी चाहिए, इस तरीके से आपके सामने हमने जो है आरटी एक्ट 2009 जो है आपको दिखाया जो है कि इसके तहत जो है क्या क्या बच्चों को अधिकार दिया गया है। जो है यहाँ पर देखिए जो है ये बोल रहा है जो है कि बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक सजा नहीं देनी चाहिए। अगर सजा दी जाती है तो कानूनन क्या होगा, अपराध होगा। जो है ये हमारा आरटी एक्ट 2009 के तहत निर्धारित किया गया है। जो है तो आइए इसके साथ ही हमारी आज की क्लास जो है समाप्त होती है।